हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर 2022 का हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो कि जनवरी से लेकर मई महीना तक जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिया गया सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। ठीक है, खास करके अभी जो रेलवे का NTPC CBT 2 लेवल 2, 3 और 5 होने वाला है, उसमें तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, और भी जैसे SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं जरूर देख के जाइए। जितने भी एग्जाम अभी फिलहाल देने जाने वाले हैं तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स को जरूर देख के जाइएगा। इंपॉर्टेंट है यार, इस लेक्चर से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं हम लोग जनवरी से 2022। रेलवे में सारा क्वेश्चन यहीं से आने का संभावना जताया जा रहा है। ठीक है, चलिए NTPC लेवल 2, 3 और 5 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो दोस्तों, आप लोग स्टैटिक जीके के सीरीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो तो गलती कर जाकर देखा कीजिए, क्योंकि वो स्टैटिक जीके बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है, जो कि बहुत कम समय में, जैसे 6 मिनट का वीडियो, 7 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का, मैक्सिमम वीडियो 9 मिनट का होता है। ठीक है, जाकर देखिए, बहुत शानदार तरीके से करा रहा है। स्टैटिक जीके का पूरा निचोड़, हर दिन एक टॉपिक डाला जाता है उसमें। ठीक, कोई छुट्टी छाटी नहीं होता है, हर दिन एक टॉपिक डाला जाता है उसमें बस। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया स्टैटिक जीके के नाम से, जाइए और देखिए, स्पीड में जाकर करके देखिए। 1 घंटा में पूरा 20 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 19 से 20 डाल चुके हैं अभी तक, हम रेगुलर रहेंगे अभी तक। 50 टोटल स्टैटिक जीके डालना है। तो चलिए हम लोग देखते करते, बिना समय लिए हम लोग करते क्लास को स्टार्ट। चलिए ठीक है, कलर चेंज कर लेते। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेम द इंडियन वोमेन क्रिकेटर हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस रेचल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC वोमेंस क्रिकेटर ऑफ 2021 अवार्ड। ठीक है, स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमप्रीत कौर, मानसी जोशी और दीप्ति शर्मा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, स्मृति मंधाना। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, स्मृति मंधाना हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। नेम द पर्सन हु हैज ऑन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। किसका मिला था? तो ऑप्शन देख लीजिए, दानिश सिद्दीकी, जिसान लतीफ़, चैतन्य मरपकवार, ध्यान सिन्हा, रवि चौधरी। तो जिसान ए लतीफ़ को मिला था। ठीक है, बी द राइट आंसर, रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। ठीक है, तीसरा नंबर, व्हाट विल बी द प्राइज मनी फॉर द PM अवार्ड फॉर द एक्सेलेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2022-21। पहला क्वेश्चन यही है कि PM अवार्ड कहाँ पर किस में मिला जाता है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है ये क्वेश्चन। कितना पैसा दिया जाता है इसमें याद रखना है। इसमें 20 लाख दिया जाता है। कितना? 20 लाख। पहले 10 लाख था, इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर, JC चौधरी इज नोटेड डैश हु हैज अचीव्ड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमरोलॉजिस्ट। आंसर 4 का बी हो जाएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए 5 नंबर, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द वेब पोर्टल फॉर PM एक्सेलेंस अवार्ड दैट इज बीइंग अवार्डेड फॉर विच सेक्टर। तो किस अवार्ड में अवार्डा गया तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक। 3 ऑप्शन दिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, याद रखना है। 6 नंबर, विच मीडिया ग्रुप हैज ऑन द वैन IFRA साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड 2021। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू ग्रुप, इंडिया टुडे, मलयालम मनोरमा, और बस इतना। उसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा द हिंदुस्तान ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। केनिथ ब्रेनेग विन बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79 नंबर का था 2022 का। तो कौन जीता है? तो आपको 7 का बताना है आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बेलफास्ट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन। तो बेलफास्ट ए इज द राइट आंसर। हु वन द बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। कौन जीता है? 8 का बताइए। तो देख लीजिए, उसका ऑप्शन 4 पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, विल स्मिथ। विल स्मिथ इज द राइट आंसर। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड 79 ग्लोबल अवार्ड इसको मिला गया। ठीक है, विलियम स्मिथ को याद रखना आपको। चलिए, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर। एक्ट्रेस पूछ रहा कौन है, तो बताइए। विलियम स्मिथ तो एक्टर हो गया, तो एक्ट्रेस में कोई होगा जरूर। तो कौन है एक्ट्रेस में?
तो याद रखना निकोले किडमैन, ठीक है। एक्ट्रेस में किसको मिला था? निकोले किडमैन, जो कि 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 एक्ट्रेस में मिला है। बी इज द राइट आंसर। चलिए, विच फिल्म ऑन द 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, कौन फिल्म को मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसको मिला है? सी, द पावर ऑफ द डॉग, सी इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, किसे नवाजा गया है? ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन 4 आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हर्षसाली मल्होत्रा जी को अवार्ड गया है 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड हर्षसाली मल्होत्रा जी को। चलिए, माया एंजेलुओ वाज ए डैश हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपीयर ऑन द यूएस क्वार्टर इन ए न्यू वर्जन ऑफ द कॉइन अनवेल्ड बाय द यूएस मिंट। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा पोएट, सी द पोएट। चलिए, 13 नंबर, विच बैंक हैज बीन एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक इन द इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 ऑर्गेनाइज बाई प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट। तो कौन सा बैंक है? तो आपको याद रखना है कौन सा, HDFC भी ICICI, बताइए। तो HDFC होगा, सॉरी, चलिए HDFC। देखिए दोस्तों, बैंक का हेडक्वार्टर करवा चुके, ठीक है। स्टैटिक जी के में जाकर देखी नहीं देखेंगे तो बैंक करवाएं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका MD और CEO प्रेजेंट में कौन है वो भी करवाएं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं स्टैटिक जी के सीरीज जरूर देखिए कीजिए। छोटा वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब में पहली बार उस टाइप का मिलने वाला है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा कुछ मिलेगा इसमें। चलिए, हालांकि लास्ट में वीडियो डाल जाएगी प्लेलिस्ट का जो होगा ना, लास्ट में जैसे वीडियो खत्म हो गई तो देखिए प्लेलिस्ट सारा अपने आप शो करेगा, ठीक है। उसमें डाल देंगे, इसमें देख लीजिएगा जाके, ठीक। हु ऑन द बेस्ट नेशनल कस्ट्यूम अवार्ड एट द प्रेस्टिजियस मिस्टर वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट इन नेवाडा लैस वेगास, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नवदीप कौर। कौन है? नवदीप कौर इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, नवदीप कौर राइट आंसर आपको, ठीक। चलिए, विच स्टेट हैज ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड एट द सेकेंड नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021, कौन सा स्टेट को मिला है? तो देखना कर्नाटका को, ठीक है। हाउ मेनी स्टार्टअप हैव बीन डिक्लेयर द विनर ए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, कितना? याद रखना है कितना, 46, कितना? बी, 46 इज द राइट आंसर। 17 नंबर, हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट फीफा वोमेंस प्लेयर 2021 अवार्ड, किसे मिला है? फीफा वोमेंस प्लेयर 2021 का अवार्ड फीफा में किसको मिला है? तो याद रखना आपको, 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा एलेक्सा पुटेलास, ये इज द राइट आंसर। हु हैज ऑन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, मेंस पूछ दिया, किसे मिला मेंस में? तो मेंस में किसे मिला है? रॉबर्ट लेवांडोस्की, मेंस में मिला है, ठीक है। याद रखना, मेंस और वोमेन दोनों याद रखना, फीफा का बात है, इंपॉर्टेंट है। वोमेन में कितना? एलेक्सा, वोमेन्स में एलेक्सा याद रखना, और मेंस में रॉबर्ट से याद रखना आपको। चलिए, हु हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ द मिस्टर वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट, ठीक है, किसे मिला है? तो किसको मिला है? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, ये मिला है साइलेन फोर्ड को मिला है, बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ द मिसेस वर्ल्ड 2022 ब्यूटी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? चलो बी होगा इसका आंसर, रिपीट हो गया। चलिए, अरे 19 का भी रिपीट हो गया, क्या बात है भाई। चलिए, 20 नंबर, चलिए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वोमेन अवार्ड एट वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021, किसे मिला है? बताइए। तो मिला सुष्मिता सेन, ठीक है, याद रखना, सी इज द राइट आंसर, सुष्मिता सेन को। ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग डिस्कवर्ड इन पनामास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज नेम्ड आफ्टर, क्या नाम रखा गया उसका? तो आपको याद रखना है, इसका नाम रखा है ग्रेट थंडरबर्ग के नाम से रखा गया, ठीक है, ग्रेट थंडरबर्ग, ठीक है दोस्तों। चलिए, 22 नंबर देखते हैं अब। चलिए, हु हैज़ बिकम द इंडिया का फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP यूथ क्लाइमेट का चैंपियन, ठीक है। तो इसका आंसर इसका प्रजक्ता कोहली, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हु हैज बीन बेस्ट अवार्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम
असोम वैभव किसे मिला है? 23 का बताइए। तो 23 का रतन नावल टाटा, ठीक है, बी रतन नावल टाटा जी को मिला है, ठीक है। 4 ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन चारों पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं आप लोग को। चलिए, विच फिल्म हैज ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है ये भी, किसे मिला है? ढाका, याद रखना है, कोजिंगल, कोजिंगल को मिला है, ठीक है, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोजिंगल को मिला है। जय भीम, सरदार उधम, नेटू, ये सब ने कोजंगल को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। चलिए, द गुजरात गवर्नमेंट हैज नेम्ड द अंडर ब्रिज इन राजकोट आफ्टर, किसके नाम पे बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत सी, ठीक है। द गुजरात गवर्नमेंट हैज नेम्ड एन अंडर ब्रिज इन राजकोट बिपिन रावत जी के नाम से, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन अवार्डेड द सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, किसे मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसे मिला किसे 2021 का? शाहीन अफरीदी, कहाँ के? पाकिस्तान का प्लेयर है, बॉलर है, फास्ट बॉलर है। ई इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, 27 नंबर, चलिए 27 नंबर चल देखिए। विच PSU हैज कन्फर्म विद ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, किसे मिला है? तो IOCL को मिला है। किसको? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको मिला है, ठीक है, अवार्ड। चलिए, ये PSU कंपनी है, IOCL। चलिए, 28 नंबर में देखते हैं। विच इंडियन फिल्म हैज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन ऑस्कर 2022, कौन सा फिल्म को? जय भीम को, किसको? जय भीम को नॉमिनेट किया गया फीचर ऑस्कर के लिए, ठीक है, जय भीम को। चलिए, आगे देखते हैं। विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन 2010 से कौन सा नेशनल पार्क में टाइगर पॉपुलेशन डबल हो गया? तो कौन सा नेशनल पार्क होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा देख लीजिए, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सतपुरा, सत्यमंगलम, सटकोसिया, रणथंभौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में डबल टाइगर हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे आपको? ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना है आपको। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, वहाँ 2010 के बाद टाइगर डबल हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ एक और नेशनल पार्क है जो कि नेपाल का है, बारडिया नेशनल पार्क, ठीक है, उसको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है, याद रखिएगा आप ये, ठीक। चलिए, तो लगभग यहाँ पे कितना टाइगर टोटल हो गया? लगभग यहाँ पे टोटल लगभग टाइगर 80 टाइगर हो चुका है, ठीक, यहाँ पे इस नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। चलिए, दोस्तों बताइए, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड हैव बीन कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022, ठीक है। ये कब दिया जाता है? कब दिया जाता है ये? रिपब्लिक डे के दिन। कौन सा दिन? 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। कितना? तो 384। कितने नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया इस बार 2022 में? तो 73 याद रखना, ठीक है। 73वां नंबर था रिपब्लिक डे इस बार मनाया गया था, याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। हाउ मेनी पीपुल हैव बीन कन्फर्म्ड विद द पद्मा अवार्ड 2022, पद्मा अवार्ड में कितने आदमी को लोग दिया गया था बताइए? तो पद्मा 128 हो गया और गैलेंट्री अवार्ड 384, आपको याद रखना है। चलिए, प्रभा अत्री इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड हु हैज़ बीन अवार्डेड इन द पद्म विभूषण इन जनवरी 2022। चलिए, इसको पद्म विभूषण मिला है जो कि सेकंड हाईएस्ट है। कौन पहले? भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री, याद रखना, ठीक है। क्या क्या बोले? इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। चलिए, तो 32 का बताइए। तो चलिए, इसका वोकलिस्ट क्या था? वोकलिस्ट था, ठीक है, याद रखना है आपको। 32 का बी हो जाएगा। प्रभा अटरी, डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, अटारे, ये वोकलिस्ट था
याद रखना आपको, ठीक। चलिए, संध्या मुखर्जी हु हैज़ बीन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्मश्री अवार्ड इज नोटेड एज, क्या है संध्या मुखर्जी, बताना है आपको। तो संध्या मुखर्जी क्या, सिंगर, कौन है, सिंगर है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन लगभग छोड़ के आते हैं, इसलिए देख के जाइएगा जरूर, चाहे 2 बार क्यों ना देखना पड़े, वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि इसका PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, मन जाएगा क्लासेस 43, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसका, ठीक है। चलिए, नेम द इंडियन हॉकी प्लेयर हु हैज ऑन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट फॉर द ईयर 2021 फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, PR ब्रिजेश, वीरेंद्र लकड़ा। तो बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश, ठीक है, PR श्रीजेश, हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर याद रखना, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है कि श्रीजेश जो क्या खेलता है, तो हॉकी प्लेयर खेलता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ठीक है। तो 35 के बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे, 36 हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। तो डेरियल मिशेल, ठीक है, डेरियल मिशेल को मिला, ठीक है। ये कहाँ का प्लेयर है, ये न्यूजीलैंड का प्लेयर है, याद रखना, ठीक है। चलिए, इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड विच स्टेट हैज ऑन फर्स्ट पोजीशन फॉर बेस्ट टेबल लीग अमॉन्ग 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 2022। तो किसको मिला था, तो याद रखना है ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट को मिला था ये। चलिए आगे देखिए, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ, फुल फॉर्म देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2021-22, ठीक है। इन पब्लिक सेक्टर में किसी NTPC, रेलटेल, ONGC, सेल, भेल। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर रेलटेल हो जाएगा, ठीक है, B द राइट आंसर। चलिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ चलिए हो गया। चलिए पूरा ऑप्शन देखिएगा अब, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। बताइए 39 का, 4 ऑप्शन देख लीजिए आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो इसका जगह मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, हु हैज़ बीन डिक्लेयर द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी, कौन है ये, ICICI बैंक का है, ठीक है, याद रखना है। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड द इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। बताइए, 41 का इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना कराया जा रहा है। तो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, B द राइट आंसर। चलिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022। 42 का बताइए। तो 42 का हो जाएगा आशा पारेख, ठीक है, आशा पारेख को मिला था, D द राइट आंसर। चलिए 43 नंबर देखिए। चलिए, हु रिसीव द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022। तो कृति सनन, B द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। रणवीर सिंह एंड कृति सनन, ठीक है, रिसीव द अवार्ड दादा साहेब फाल्के, रणवीर सिंह और कृति सनन दोनों याद रखना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मेल में, तो रणवीर सिंह याद रखना आपको, ठीक है। रणवीर सिंह और कृति सनन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 मिला है। चलिए 45 नंबर, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद हिलाल ए पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री।
बताइए 45 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल गेट्स को मिला था, ठीक है, बिल गेट्स, ये द राइट आंसर। हु विल बी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल 2022 फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन देखिए आराम से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपक धार, सी द राइट आंसर। ठीक, विच फिल्म ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 75 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट। सबसे पहली बात बाप्ता का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स 2022 किसे मिला है, 47 का। तो आपको याद रखना है द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, ई द राइट आंसर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विच एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 मई टू 4 जून 2022 एट द फिल्म डिवीजन कम्प्लेक्स मुंबई। कौन सा नंबर का था, 48 का बताइए। तो आपको याद रखना है 17 नंबर का था, ठीक है, याद रखना, सी द राइट आंसर। चलिए लास्ट को सेकेंड लास्ट या सेकेंड लास्ट होगा, कैरोलिना बेलवास्का बिलोंग टू विच कंट्री हु ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड 2021 कौन है, कैरोलिना, याद रखना है, ठीक है। क्राउन एट द 70 एडिशन ऑफ द इवेंट एट द कोका कोला म्यूजिक हॉल, याद रखना है, इन सैन फ्रांसिस्को प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक। तब आपको बताना है कहाँ से कैरोलिना कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। तो आपको बताना है तो ये कहाँ से करती है, पोलैंड, कहाँ से, पोलैंड, बी द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, मज़ा आ रहा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सीरीज का आज, राधे श्याम खेमका हु हैज़ बीन अवार्ड द पद्म विभूषण, याद रखना है, राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण मिला है, द नेशन सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको बता ही चुके हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आपको पता ही चुका है, ठीक है। तो उसको मरणोपरांत मिला है, उसकी फील्ड से रिलेटेड है ये। तो आपको याद रखना है राधे श्याम खेमका जो था डिफेंस सर्विस से रिलेटेड था, कौन सा, डिफेंस सर्विस से रिलेटेड था, ठीक है, सॉरी डिफेंस से नहीं था, रिलीजियस से था, याद रखना है, ये था रिलीजियस था, ठीक है, ये द राइट आंसर। चलिए तो 50 का ये हो जाएगा रिलीजियस लिटरेचर से। तो दोस्तों मतलब 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। टॉप का जो 50 जो मिला है ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो मिला है टॉप का, यहाँ से आपको डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो जरूर देख के जाइएगा, और इसका PDF टेलीग्राम में डाल देते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देते हैं, ठीक है। यदि अच्छा लगा होगा लेक्चर तो हमारे चैनल से जुड़िए, हम लोग डेली एक ना एक वीडियो डालते हैं कोई ना कोई जो कोई इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, जितना जल्दी हो सके तो जुड़े और इन्जॉय करें, ठीक सेशन को। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए